दोस्तों, जय माता दी। नक्षत्रों के द्वारा जिंदगी की सही दिशा प्राप्त करके समृद्धि की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए मैंने ये सीरीज प्रारंभ की है। और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र की, जिसके चारों चरण में मंगल महाराज की मेष राशि होती है। हर नक्षत्र को चार चरणों में बांटा गया है और उन्हें हम चार पैर मान सकते हैं गौ माता के। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कलयुग में केवल पहला पैर, जो कि धर्म का पैर है, उसको प्राथमिकता दी गई है। ये चारों चरण नक्षत्रों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। जब मैं भरणी नक्षत्र की बात करता हूं तो इसमें जिन जातकों ने जन्म लिया है वो स्वर्ण पाए में जन्मे माने जाते हैं। ठीक होता है ये। और ये नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र होता है और यहाँ से एक संकेत देता है कि आपको उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जमीन पर या जमीन के नीचे होते हैं। माइन वगैरह, खुदाई वगैरह, खेती बाड़ी इत्यादि इत्यादि। इस नक्षत्र की जड़ी होती है अगस्त। और भरणी नक्षत्र वालों, अगस्त जड़ी को आपको जरूर रखना चाहिए अपने पास भी और अपने घर में भी। तो चलिए हम भरणी नक्षत्र के बारे में और समझते हैं। इस नक्षत्र के देवता होते हैं यमराज। नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है आंवला। आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसका प्राणी होता है हाथी और पक्षी है कौवा। तो कौवे को दाना खिलाइए। अब यदि आप इस नक्षत्र का पौराणिक मंत्र जप सकते हैं तो ये तो बहुत शुभ होगा आपके लिए। वो है पास दंडम भुजबध्यम यमम महिष वाहनम यमम नीलम भजे भीमम सुवर्ण प्रतिमागतम। और इसका जो बीज मंत्र है, देवता मंत्र है, वो है ओम यमाय नमः। इस मंत्र की तो आपको रोज एक माला करनी ही चाहिए। अब भरणी नक्षत्र की बात करें तो ये सिर्फ धारण शक्ति नहीं है, सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का सबसे गहरा रहस्य इस नक्षत्र के अंदर होता है। ये नक्षत्र उसे छुपाए बैठा होता है। जहां अश्विनी नक्षत्र स्टार्टिंग करता है, प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है, वहीं भरणी नक्षत्र सहन करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यमराज का नक्षत्र है, डर का नहीं है ये। यमराज कठोर और कड़े नियमों के लिए जाने जाते हैं। तो भरणी नक्षत्र मतलब नियमों का नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के जो जातक है ना, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय होता है तो अंदर से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। बाहर शांत, अंदर ज्वालामुखी होते हैं। इनके अंदर आग रहती है। ये लोग सजा देने नहीं, ये बैलेंस बनाने आते हैं, एडजस्टमेंट करने आते हैं। भरणी नक्षत्र का प्रतीक है योनि। ये सृजन और विनाश एक साथ, ये दोनों को प्रदर्शित करती है। इसे कामुकता नहीं समझे, जीवन को धारण करने वाली पवित्र इसका चिन्ह है। दर्द सहकर नया जन्म, नया निर्माण करना इसका कारण है। इस कारण भरणी नक्षत्र के जातक बहुत कुछ सहते हैं, परंतु अंत में ट्रांसफॉर्मेशन भी ला देते हैं। ये इसके लिए आपको मेरी बधाई है। भरणी में जन्म है, भारी कर्म। आप लोग हल्के कर्म के लिए, छोटे मोटे कार्य के लिए तो आप लोग पैदा हुए ही नहीं हो। परिवार का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां, जीवन में अचानक घटने वाली घटनाएं और कई दर्द भरे अध्याय, और ये सब चीजें आपको तपाकर कुंदन जैसा बना देती हैं।
और फिर बनते हो आप एक असाधारण मस्तिष्क के स्वामी। ये भरणी नक्षत्र है ना, ये छीन के धन नहीं देता, ये आपके बर्दाश्त करने की क्षमता पर धन देता है, सहन करने की क्षमता पर धन देता है। बहुत से लोग है पर सॉलिड है, धन के लिए, वेल्थ के लिए। ये मेहनत से साम्राज्य बनाते हैं। यदि इन्हें लॉस हुआ है तो मान के चलिए कि बड़ा गेन जरूर होगा, क्योंकि जब आपको अचानक लॉस होता है तो फिर कोई ना कोई बड़ा गेन तो होता ही है। शॉर्टकट कभी मत अपनाना भरणी नक्षत्र वालों, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भरणी नक्षत्र का यदि श्राप की बात करें तो सहन ज्यादा करना पड़ता है, अपने इमोशन इन्हें दबाना होता है। और पता है एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके अंदर, ये चलता है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं ये सब संभाल लूंगा। और ये जो सोच है ना, मैं सब संभाल लूंगा, ये जो सोच है ना, यही सोच इन्हें डिप्रेशन देती है, एंगर बस्ट देती है, पीड़ा में दहन और बहुत से स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी इन्हें देती। भरणी नक्षत्र वाले लोग खुद टूटते हैं केवल इसलिए कि दूसरों का भविष्य बन जाए। ये जीवन को जन्म देते हैं, दर्द सहते हैं पर जन्म देते हैं। शनिवार और अमावस्या, या नहीं, शनिवार और अमावस्या दीपक जलाएं और 11 बार बोलें ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवा दें, इससे जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। भरणी नक्षत्र वालों के लिए जो सफलतादायक क्षेत्र है, जो कैरियर दायक क्षेत्र है, सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि ये अधोमुख नक्षत्र है, और अधोमुख नक्षत्र है, संयम का तारा है। तो पता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, निर्माण का तो तारा है, संयम का तो तारा है। महिला उत्पाद, सौंदर्य और लाइफ क्रिएशन से जुड़े काम आपको बहुत हील करते हैं, सुकून देते हैं। रियल एस्टेट और भूमि आधारित काम करिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। यही तो कारण है इस वीडियो को बनाने का, कि आप ये समझें कि आपको कौन से क्षेत्र ज्यादा फायदा दे सकते हैं। और एक क्षेत्र नहीं बता रहा हूं, व्यापक क्षेत्र बता रहा हूं। कानून और अनुशासन और दंड से जुड़े जितने भी कार्य हैं, जो अनुशासन व्यवस्था संभालते हैं, आप समझ गए होंगे, वो काम भी आपके लिए बने हैं। मेडिकल में सर्जरी, गायनोलॉजी, पेन रिलीफ फील्ड, जहां दर्द है वहां भरनी है। पता है ये इनकी सबसे बड़ी, बहुत बड़ी विशेषता है कि दर्द है तो भरनी नक्षत्र वहां उपलब्ध है। गुप्त कार्य, भारी और रिस्क वाले कार्य भी आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। कौन से व्यवसाय आपको नहीं करने चाहिए? इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमें यह पता लग जाए कि हमें ये व्यवसाय नहीं करने हैं, तो फिर और बड़ा फायदा हमें हो जाता है। ज्यादा टर्नओवर वाले काम, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, इंटरनेट उसमें मत करिए आप, शेयर मार्केट में बार बार बदलाव वाले काम मत करिए, स्टार्टअप वाले काम मत करिए, फ्रीलांसिंग का कोई काम मत करिए। स्ट्रक्चर होना जरूरी है। और पार्टनरशिप, इंपल्सिव पार्टनरशिप में काम मत करिए आप। आपका धन सूत्र पता है? सहन प्लस अनुशासन प्लस समय। ये तीनों को आपने अपने जीवन से यदि जोड़ लिया ना, तो आपको स्थायी धन प्राप्त होगा। और शॉर्टकट का मतलब पता है? यमराज का दंड है। तो शॉर्टकट पे तो कभी मत चलना दोस्तों, कभी मत चलना बहनों।
अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। ये तो नव तारा है, और इस नव तारे के लिए मैं बात करने वाला हूं कि आपको यदि धन चाहिए तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपको सर्वाधिक धनदायक नक्षत्र है। हालांकि कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा तीनों हैं, पर इनमें से जो सबसे ज्यादा धन देने वाला नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा। और इस नक्षत्र का मंत्र है ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये मंत्र की एक माला रोज करिए, धन आएगा ही आएगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा धनदायी मंत्र है। नक्षत्रगत यदि हम उपाय अपनाते हैं धर्म और कर्म से, तो हमारी कुंडली संतुलित होती है, कर्म संतुलित होते हैं तो भाग्य व्यवस्थित होता है। ये बात आप गांठ बना लीजिए। आपको आत्मबल की जरूरत है तो आपके नक्षत्र का मंत्र है ओम यमाय नमः, इसका आप जप करिए। और आपको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, हर प्रकार का सहयोग चाहिए, किसी भी परिस्थिति में सहयोग चाहिए, तो ये तीन नक्षत्र हैं आपके लिए, मघा, मूला और अश्विनी। और इनमें सबसे ज्यादा आपका सहयोग करने वाला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो जब जब जरूरत होगी अश्विनी नक्षत्र के लोग, अश्विनी नक्षत्र आपको सहायता करने के लिए हाजिर हो जाएगा, तत्पर रहेगा। तो हमें अश्विनी नक्षत्र को भी मनाना चाहिए। हमें हंस का फोटो भी रखना चाहिए, क्योंकि हंस अश्विनी अश्विनी नक्षत्र को बहुत पसंद है। तो भरनी वाले लोगों, आप हंस का फोटो मोबाइल के वॉलपेपर में भी लगा लें, लैपटॉप में भी लगा लें, और तो और इस हंस के फोटो को मोबाइल में भी लगा लें, घर पे तो लगाएं। और ये मंत्र आप करिए, ये हर प्रकार से आपको सहयोग करने वाला है। ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। जब इस मंत्र को आप जपोगे तो आपको सर्वत्र शांति मिलेगी। ओम यमाय नमः का जप करोगे तो आत्मबल बढ़ेगा। और धन के लिए ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः का जप करना। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको, जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो वो ग्रह आपको धन देगा। जब भी कोई ग्रह इन तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो वो ग्रह आपकी हर प्रकार से हेल्प करेगा, सहायता करेगा। लिख के रख लीजिए, अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। वैसे तो आप संयमी हो, क्योंकि भरणी नक्षत्र मतलब संयम का तारा। अच्छा करिए। जय माता दी।